गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। इंस्टेंट यानी कि तुरंत पकने वाला और पैक्ड नूडल्स आज सबसे अधिक पसंद किए जाते हैं। बढ़ते बच्चों को रोजाना 150 कैलोरी की आवश्यकता होती है, जिसका आधा कार्बोहाइड्रेट, 20% वसा और 30% प्रोटीन होना चाहिए। लेकिन बाजार में फास्ट फूड के नाम पर जो चीज़ें उपलब्ध हैं उनमें शर्करा और वसा तो होती है, लेकिन प्रोटीन लगभग नदारद होता है। एक पिज्ज़ा की 2 स्लाइसों में 800 कैलोरी तथा फैट और सोडियम होता है। एक बर्गर में 1600 कैलोरी होती है, जबकि एक सामान्य व्यक्ति के लिए इसकी आधी मात्रा में कैलोरी। अधिक कैलोरी वाले पदार्थों से व्यक्ति में वसा की मात्रा बढ़ जाती है और वह अति पोषण का शिकार हो जाते हैं। इसमें व्यक्ति की शारीरिक अक्षमता कम हो जाती है, इसमें स्थिरता और आलस्य आ जाता है। फास्ट फूड के सेवन से बच्चों में बुद्धि लब्धि यानी कि IQ कमज़ोर होने लगता है। वह मानसिक रूप से विकलांग तक हो सकता है। हम अपने संस्कृति एवं खान पान को भुलाकर आधुनिकता की दौड़ में ऐसे पदार्थों का सेवन कर रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचा रहे हैं। हम अपने परंपरागत फास्ट फूड सत्तू, चिवड़ा, चना, मक्खन, लस्सी और फलों की चाट को त्याग कर ऐसे खाद्य पदार्थों को अपना रहे हैं जिसमें केवल हानि ही है, लाभ नहीं। पश्चिम देशों में अब सतर्कता बरतती जा रही है। अमेरिका और ब्रिटेन में ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगा दी गई है जो बच्चों को जंक फूड खाने के लिए प्रेरित करते हैं। स्कूलों में भी ऐसे भोजन को हतोत्साहित किया जाने लगा है। फ्रांस में शुरू हुई इपोट मुहिम में स्कूली बच्चों में नहीं, पूरे समाज को स्वस्थ रहने का मूल मंत्र दिया गया है। कार्बोहाइड्रेट पेय पदार्थों में सोडा, कैफीन, फास्फोरस होते हैं। इसके कारण शरीर में कैल्शियम की पूरी मात्रा का समावेश नहीं हो पाता और इससे हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। आलू के चिप्स 400 डिग्री सेल्सियस की तेज़ आंच पर तले जाने के कारण आलू के वसा अम्ल में अपघटित हो जाते हैं। इसमें खून की धमनियों में लचक खत्म हो जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है। जगह जगह बिकने वाली चाउमीन बच्चों को बेहद पसंद है, जिसमें अजीनोमोटो डाला जाता है जो इसे खास स्वाद देता है। अजीनोमोटो दिमाग की कोशिकाओं को पनपने नहीं देता और कैंसर भी हो सकता है। कई बच्चे अजीनोमोटो के प्रति संवेदनशील होते हैं। इनमें सिर दर्द, झंझनाहट, कमजोरी, पेट दर्द के लक्षण भी पाए जाते हैं। अब इस समस्या के प्रति लोगों को जागरूक किया जाना आवश्यक है। इसलिए बच्चों को फास्ट फूड के प्रयोग से बचाना होगा। उन्हें समझाना होगा कि फास्ट फूड उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। फास्ट फूड को रोकने के साथ साथ स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार करना भी जरूरी है। उन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचार के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। ये चीज़ें भले ही 5 सितारा होटलों के प्रचार के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। ये चीज़ें भले ही 5 सितारा होटलों में भी मिलती रहें, पर इनका घर बाज़ारों में गायब होना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अच्छी तरह से बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ अब धीरे धीरे बाज़ारों से गायब होती जा रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे समोसे अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत के व्यंजनों की दुर्गति हो रही है। इन वस्तुओं की गुणवत्ता में भी फर्क आया है। मथुरा के पेड़े और आगरा के पेड़े, दाल मोठ आदि में अब यह बात नहीं रही। अब गृहिणियाँ या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूज के बीज सुखाना, छीलना और उससे स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य हो गया है। खान पान की मिश्रित संस्कृति का एक और दोष सामने आता है।
इसके कारण हम खान पान की कई चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पाते। एक ही प्लेट में खाई जाने वाली चीज़ों का स्वाद गड़बड़ हो जाता है। कई बार हम बिल्कुल विपरीत के व्यंजन एक साथ परोस लेते हैं। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें खाने के लिए कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती हैं, पर हम इसका उचित लाभ नहीं उठा पाते। तो बच्चों, आज हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है और इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगी। आप प्लीज़ इसको ध्यान से सुने व समझे। धन्यवाद।